तो हेलो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, जो आपका कल विज्ञान विषय का है पेपर है प्री बोर्ड का, उसका हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। इस सेकंड पार्ट में आपको अच्छे से कर लेना। उन 2 पार्ट में मिलेगा आपको 70 नंबर क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। आपके मार्क्स 70 नंबर मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आंसर आपको खुद देना ही है। उससे पहले आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन अगले सब्जेक्ट को मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe अब यह किस प्रकार की है बताना है। सेकंड है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि बताना है। पायरुवेट के विखंडन से क्वेश्चन 3 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है। चौथा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है बताना है। पांचवा है, पराग कोश में होते हैं क्या होते हैं बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी इसके बाद आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाती है आपको बताना है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। 6 नंबर के रहेंगे। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है आपको बताना है। तीसरा, संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं। पांचवा, मानव नेत्र में पुतली की साइज को नियंत्रित करती है कौन। छठा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी आपको बताना है। सत्य है, यहाँ आपको बताना है। 1 नंबर के सभी रहेंगे। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं बताना है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस हैं का प्रमुख घटक एथेन है बताना है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई डिफरान है बताना है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क से स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं बताना है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है बताना है। छठा है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है बताना है। स्किप मत करिएगा, एक एक प्रश्न जो पढ़ रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा बस। अब आते हैं जोड़ी में। सही जोड़ी है, पहला टमाटर, दूसरा है सामान्य रक्तदाब, पादप हार्मोन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आनुवांशिक पदार्थ, अपवर्तन। तो देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। टमाटर का हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, सामान्य रक्तदाब हो जाएगा 120 mm वाला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आस्टेड हो जाएगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा DNA, पादप हार्मोन साइक्लोटाइनिन हो जाएगा, अपवर्तन का हो जाएगा स्नेल का नियम। ठीक है, यहाँ से जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब ये आता है एक शब्द में उत्तर देना है आपको। CaCO-Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है बताना है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखना है। वसांगत लक्षण का एक उदाहरण लिखना है। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन इसका आंसर है। लेंस का सूत्र लिखना है आपको। एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब आते हैं 6 नंबर, 2 नंबर के आपको क्वेश्चन। 6वां है प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। इस गैस की उपस्थिति में कैसे करेंगे। अथवा 4 बिलियन ABCD की सब सार्वत्रिक सूचना में जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः कौन सा विज्ञान प्राप्त होगा बताना है। 7वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखना है। अथवा बेकिंग सोडा का सूत्र एवं उपयोग लिखना है। क्वेश्चन 8 है, एथेनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनाना है। O2 और CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंद संरचना बनाना है। 9वां है, साबुन और उपमार्जक में 2 अंतर लिखना है। अथवा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखना है। मधुमेह के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है बताना है। विखंडन और भूखंडन किस प्रकार भिन्न है बताना है। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके 2 लाभ लिखना है। क्वेश्चन 12 है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने वाले किसी स्पीच का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है बताना है। अथवा एक अध्ययन से पता चलता है कि
रंग आँखों वाले बच्चे के जनक की आँखें हल्के रंग होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्को रंग लक्षण प्रभावी अथवा बुराई है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा विलंब से दूर होगी? अब बताइए क्यों? अथवा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन से क्या अभिप्राय है, बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बताना है। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले 4 अवयवों के नाम लिखना और प्रतीक बनाना है। 5वां, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है अथवा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए रेखा खींचना है अथवा किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। शोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें शोषी स्तर लिखना है। जैव न्यूनीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण से समझाना है अथवा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखना है। मिश्रातु क्या है? इसके 2 मिश्रातु के नाम और संगठन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रा में मुकुलन को स्पष्ट करना है अथवा पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न अवयवों को संतुलित कर रासायनिक समीकरण इनके लिखना है अथवा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या उदाहरण से समझाना है इसको। 22 में धमनी और सिरा में 4 अंतर बताना है अथवा वायवीय अवायवीय श्वसन में 4 अंतर। 23 है, आयताकार कांच के गुटके में अपवर्तन एक खींच का अपवर्तन के नियम लिखना है अथवा है लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखना है, अपवर्तन के उपयोग करना है। इतने जितने 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वीडियो डाल दी गई है, सेकंड पार्ट ये है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू और सब्सक्राइब कर लीजिए।